ये हैं लाहौर के तनवीरुल हक। पाकिस्तान में वाहिद ऐसे शख्स हैं जो दुनिया की महंगी तरीन कारों की किट कार्स बनाते हैं, जिनमें सरे फहरिस्त फरारी है। इसके अलावा दुनिया में पहली बार बैटमैन की कार स्केल टू स्केल लेवल की इन्होंने कैसे बनाई, आइए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात करवाएंगे तनवीरुल हक साहब से, जो पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में वाहिद वो शख्स हैं जिन्होंने बैटमैन की गाड़ी 1:1 स्केल के मुताबिक यानी फुल डिटो बनाई अपने फंक्शंस के साथ। इसके साथ साथ ये किट कार्स बनाते हैं जिसमें फरारी और जोंडा, और वो भी बिल्कुल डुप्लीकेट। और मज़े की बात, इनकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में मिलियंस ऑफ डॉलर है, जबकि पाकिस्तान में आप इनको चंद लाखों में ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा ये स्टूडेंट्स को बिल्कुल फ्री ये काम सिखाते हैं। आइए जानते हैं इनसे कि ये सब काम कब से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को फ्री क्यों सिखाते हैं। आए उनसे बात करते हैं। वेलकम टू द किट कार कंपनी। जो बैटमैन की आपने गाड़ी बनाई, उसका कैसे आइडिया आया भाई इसको आप रियलिटी में लेके आ जाए? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन इस काम में अब तकरीबन 18 से 20 साल हो रहे हैं। और शौक़ की जहाँ तक बात है, तकरीबन आप समझते हैं कि तमाम मर्दों को बचपन से एक ही जवाब होता है कि गाड़ियों का शौक़ होता है। मुझे भी था, लेकिन बुनियादी तौर पे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, प्लस मैंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी की हुई है और काफ़ी अर्सा मैंने सरकारी नौकरियाँ वगैरह की। उसके बाद मुझे कुछ उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा, तो अर्ली रिटायरमेंट लेके मैंने अपना काम शुरू किया। और फाइबर ग्लास बेसिकली एक ऐसा मटेरियल है पाकिस्तान में जिसमें नॉर्मली लोग उसको अंडर यूटिलाइज़ करते हैं। तो मैंने ये किया कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स बनाना शुरू की कमर्शियल। और फिर मुझे ख्याल आया कि इसी प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए, क्योंकि दुनिया में जितनी हाई एंड स्पोर्ट्स कार्स हैं, इंक्लूडिंग फरारी हो गई, बुगाटी है, मैक्लारन वगैरह, ये तमाम की तमाम बेसिकली फ़ाइबर ग्लास में ही बनती हैं। ज़रा डिफरेंट मटेरियल है फ़ाइबर ग्लास का वो, लेकिन जो पाकिस्तान में अवेलेबल है हमने उससे एक कोशिश की। और हमने एक पहले ख़ुद सेल्फ डिज़ाइन कार बनाई जिसका नाम हमने टॉक्सी रखा। उसका हमने चेसी वॉक्सवैगन की गाड़ी के ऊपर रखा था। उसके बाद मेरा इत्तेफाक हुआ अमेरिका जाने का, तो मुझे वहाँ पे मौका मिला एक एग्ज़िबिशन में जाने का। वहाँ मेरी फरारी की टीम से मुलाकात हुई, जिनको मैंने अपनी कैपेसिटी बताई कि मैं ये बनाना चाहता हूँ, और उन्होंने मुझे अलाउ किया कि मैं उनकी एक गाड़ी है जो बहुत ही रेयर आइटम है, GT 250 कैलिफोर्निया। तो मैंने उसको रेप्लिकेट करना शुरू किया। अपने एक मेरे साथ पार्टनर भी थे अमेरिकन, उनके साथ मिलके। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम पाकिस्तान में ट्रूली इंडिजीनियसली तकरीबन ग्राउंड लेवल से अब तमाम गाड़ी खुद यहाँ पे इंक्लूडिंग सस्पेंशन, चेसी यहाँ बनाते हैं। उसकी तकरीबन पेंट, अपहोस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजन फिक्सेशन, ये सारा कुछ यहाँ लोकली करते हैं। और उसके बाद हम मोस्टली एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से गाड़ियों को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, UK। और ये डिटो कॉपी होती है फरारी की? जी बिल्कुल, जो गाड़ियाँ हम बनाते हैं वो होती किट कार्स हैं, रेप्लिकास कहलाती हैं। ये ओरिजिनल गाड़ी जो है हम उसको ओरिजिनल उस लीगल वजूहात की बिना पे नहीं कह सकते, क्योंकि कॉपीराइट्स होते हैं, लेकिन होती ये बिल्कुल 100% एग्जैक्ट रेप्लिकास होती हैं उन गाड़ियों की। कंफर्ट लेवल्स वही होते हैं, फंक्शनैलिटी का 100% वही होती है। मैं ज़्यादातर क्लासिक कार्स बनाता हूँ जो विंटेज हैं, पुरानी गाड़ियाँ 1950s 40s इनकी। अभी इस वक्त मेरे पास एक फरारी बन रही है, आई हैव अ जोंडा पगानी, फिर हमारे पास टॉक्सी है, हमने लूटस वेस्टफील्ड बनाई है। उसके बाद इस वक्त हम एक बुगाटी रेसर बना रहे हैं 1939 की, जो इस वक्त हमारा करंट प्रोजेक्ट है। उसके अलावा हम स्पेशल पर्पस प्रोजेक्ट्स भी बनाते हैं। जैसे हमने 2012 में UET लाहौर के लिए एक शेल इको मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए कार बनाई थी। वो होता क्या बेसिकली? बेसिकली शेल इको मैराथन का पर्पज़ ये होता है कि शेल कंपनी जो पेट्रोलियम कंपनी है, वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ को एक चैलेंज देती हैं कि वो एक ऐसी कार बनाएं जो 1 लीटर में मैक्सिमम कितना किलोमीटर चल सकती है। थोड़े उसमें और भी मज़ीद फ़ीचर्स होते हैं जो हमने सब मीट किए। 2012 में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा डिज़ाइन फाइनलाइज़ हुआ और हमने वो गाड़ी UET की तवज्जुद से बनाई, UET लाहौर की तवज्जुद से। इससे पहले कितनी देर से पाकिस्तान कोशिश कर रहा था और वो सिलेक्ट नहीं हो पा रही थी? तकरीबन 7, 8, 10 साल से लगे हुए थे। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही थी।
तो अल्लाह ताला ने फजल किया, हमें पहली दफ़ा उसमें कामयाबी मिली, हमारा डिज़ाइन एक्सेप्ट हुआ, फिर हमने वो कार फिज़िकली बनाई और बच्चे जो हैं यूईटी के उसको लेके भी गए वहाँ पे और उन्होंने वहाँ चलाई। मलेशिया में ये जी एशियन चैप्टर जो है उसका रेस हुई थी और वहाँ पे उन्होंने चलाई और तकरीबन 300 किलोमीटर्स हमने उस गाड़ी के साथ 1 लीटर में किए। लेकिन ये है कि हम अभी उसमें क्योंकि हमारे पास वसाइल कम थे तो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके थे, क्योंकि जिस गाड़ी ने वहाँ पर टॉप किया था उसे तकरीबन 1800 किलोमीटर के करीब किया था। 1200 किलोमीटर 1 लीटर पर, और आपने 300। जी। इसके अलावा हमने जो बैटमोबाइल बनाई है, जो आपने मूवी देखी होगी बैटमोबाइल की, उसकी एक गाड़ी हमने पाकिस्तान में बनाई है। पाकिस्तान की पहली वो गाड़ी है, बल्कि दुनिया में फुल्ली फंक्शनल कार वो वाहिद कार है। बहुत लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं लेकिन ओरिजिनल डिज़ाइन के ऊपर किसी ने नहीं बनाई, 1:1 स्केल के ऊपर। वो हमने सिंगल हैंडली 3 बंदों की टीम ने 6 महीने के कलील वक्त के अंदर कंप्लीट गाड़ी करके उनको हैंड ओवर की थी हमने पाकिस्तान में। और उसका कोई कंपोनेंट हुआ ये कि इंजन जो है उसके अंदर V8 हमने लगाया था 1UZ का। उसके अलावा तमाम कंपोनेंट्स जो हैं वो टोटल लोकली डिज़ाइन किए थे, उसके चेसिस से लेके उसकी गैजेटरीज एवरीथिंग, हर चीज़ यहीं पे लोकली बनाई थी हमने। कितने इंजीनियर्स की टीम है आपके पास जो आपकी तरह काम करना जानते हैं, या स्टूडेंट्स आप साथ लगा के कर रहे हो? मेरे साथ जी, मैं बेसिकली रिटायरमेंट के बाद मुझे बड़ी ये तकलीफ़ थी क्योंकि ख़ुद मैं इंजीनियर हूँ। जब हम यूनिवर्सिटी से निकले थे तो कोई इतना ज़्यादा मुझे फ़ील हुआ कि यूनिवर्सिटी की जो तालीम है उसमें गैप बहुत है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। फील्ड प्रैक्टिसेस डिफरेंट हैं जो हमें पढ़ाया जाता है उससे। तो मेरे जहन में और दिल में एक बड़ा ये ख्याल था कि मैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ इस तरह सा करूं। तो अब मैंने बेसिकली ये जो मेरी अब कंपनी है मल्टीविजन टेक्नोलॉजीज़, इसके अंदर हमने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को कि वो अपने प्रोजेक्ट्स करें। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास यूसीपी के प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर के, साइंस सुपीरियर यूनिवर्सिटी के, यूईटी लाहौर, यूईटी पेशावर, यूईटी टेक्सला, इन सारों का मैं एज अ कंसल्टेंट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के हमने बहुत सारे स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट्स किए हैं। अब हमारा प्लेटफॉर्म ये करता है कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ को इन्वाइट करता है स्टूडेंट्स को कि जो भी बच्चा प्रैक्टिकल गैप को और वो जो थ्योरी में गैप है उसको बीट करना चाहता है तो वो हमारे पास आए। हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, बल्कि बाज़ जगह तो हमें अपने पैसे भी लगाने पड़ते हैं उसकी ट्रेनिंग के ऊपर, और हम उनको ट्रेन करते हैं मुख्तलिफ जो स्किल सेट्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से रिलेटेड हों चाहे वो मैकेनिकल के हों। तो हम उनसे पूरी कार को मैन्युफैक्चर करवाते हैं। और जो हम लोग गाड़ियाँ बनाते हैं ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है जब नई गाड़ी बनती है। सबसे पहले उसमें मिट्टी का एक बहुत बड़े ब्लॉक के साथ हमें पैटर्न बनाना पड़ता है ताकि उस गाड़ी की मोल्ड बनाते हैं आप लोग मिट्टी का? जी, वो पहले मिट्टी का पूरी गाड़ी बनती है पॉजिटिव, फिर उस पर हम मोल्ड उठाते हैं, फिर उस पर से प्रोडक्शन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा यानी ये जो फन सेक की गाड़ियाँ, मेरा एक थोड़ा सा आइडिया ये था कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनके सोल्यूशन बहुत आसान है। तो मैं अपने बच्चों को इस काम पे भी ट्रेन करता हूँ कि यार इन सॉल्यूशंस पे काम करो। मिसाल के तौर पे अब पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है आजकल, तो बोट्स अवेलेबल नहीं है, तो हम बहुत हाई स्पीड में कम से कम मुद्दत में बहुत अच्छी बोट्स बना के दे सकते हैं और बड़ी कम कॉस्ट में। और स्पेशली मेरा गवर्नमेंट को ये भी एक मैसेज है कि जो OBMs ये लोग यूज़ करें फ्लड में, उसका प्रोपेलर क्योंकि पानी के नीचे होता है अक्सर, यानी आसान लफ्ज़ों में ताकि हर बंदा समझ सके, जो कश्ती हम यूज़ कर रहे हैं फ्लड में उनका इंजन नीचे होता है, जो फ़ैन उनको बूस्ट कर रहा होता है या थ्रस्ट दे रहा होता है, तो वो पंखा नीचे होता है। हाँ, तो वो अक्सर सैलाब में क्योंकि पता नहीं होता कि पानी के नीचे पत्थर कहाँ पे है क्या है, तो वो हिट होकर टूटने का चांस होता है और होता है ये अक्सर, तो जिससे कश्ती बेकार हो जाती है। और जो लेने रेस्क्यू करने गया वो बेचारा खुद पानी में उतर के फिर धक्के दे के ला रहा होता है। तो उसका एक सोल्यूशन हमने बताया था कि अमेरिका में और बाहर मैंने ये बहुत जगहों पे देखा कि वो एयर प्रोपल्शन बोट्स बनाते हैं। वो 2 इंच के पानी में या जिस ग्राउंड में सिर्फ घास भी लगी हुई है उसमें भी वो दौड़ती है। यानी वो कश्ती के ऊपर पंखा लगा होता है बड़ा, हवाई जहाज़ की तरह जिस तरह पंखा होता है, तो वो एयर प्रोपल्ड किश्ती बन सकती है। उसकी यूटिलिटी सैलाब में बहुत ज़्यादा है। एक तो वो स्पीड बहुत ज़्यादा है उसकी, और उसके ऊपर आप लोड ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे बना सकते हैं। इसी तरह हमने बहुत सारा और काम किया। एक माइक्रो कार बनाई है जो सिर्फ 70 सीसी के इंजन से, मैंने 70 सीसी के मोटरसाइकिल के इंजन के अंदर रिवर्स गियर भी डाल दिया, उसको सेल्फ स्टार्ट भी कर दिया। और हमने एक कार बनाई है अभी UMT के तवज्जुद से उनके फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट के तौर पे। उस गाड़ी की स्पेक्स ये हैं कि वो 1 लीटर के अंदर तकरीबन 50 किलोमीटर करती है, टॉप स्पीड उसकी 60 किलोमीटर्स है, और उसके अंदर 4 एडल्ट्स या 2 मियाँ बीवी 4 बच्चे पीछे बैठ सकते हैं, और विद हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स, प्रॉपर उसकी पिनियन एंड रैक का टर्निंग सिस्टम है, जो एक किसी जापानी गाड़ी में जो चीज़ लगी हुई है हर वो चीज़ उसकी मैकेनिक्स में यूज़ है। हाईली सेफ है, सेफ और चीप। वो कितने में इंजन कितना उसमें? उसमें जी हमने 70 सीसी का मोटरसाइकिल का इंजन यूज़ किया है, और ये प्रॉपर कार है। इसके लिए मैकेनिक्स हर दुनिया के हिस्से में मौजूद होंगे। ज़ाहिर है जो मोटरसाइकिल का इंजन जानता है वो सारी चीज़ें, इसलिए इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, तमाम लोकल चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर रही हैं हमने उसके अंदर। फाइबर ग्लास की बॉडी है विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। शीशा इसका सेफ्टी ग्लास है, ये नहीं है कि टूटे तो किसी को लगे। छोटे छोटे एडिट फीचर हमारा प्लान है आगे देने का, जैसे एक छोटा सा ब्लोअर दे दें एयर के लिए। वेदर प्रूफ है ये गाड़ी, बारिश में, मट्टी में, गट्टे में, इस सारी चीज़ों के अंदर इससे आप बचत हो जाएगी। पूरी फैमिली सेफली एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। ये सब आपने किया हुआ काम? जी, ये सारे काम हमने ही किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके अलावा हमने और काफ़ी सारे कंप्रेस्ड एयर व्हीकल बनाई है, जो पहले भी मेरे टीवी पे उसकी वीडियोस अवेलेबल हैं, जिसके अंदर हम कंप्रेस्ड एयर से सिर्फ गाड़ी को चला रहे हैं और उसके सिर्फ हवा से चल रही है? हवा से, उसमें कोई पेट्रोल, किसी किस्म का फ्यूल, कोई लुब्रिकेंट ऑयल नहीं चाहिए। आप सिर्फ किसी बड़े पंक्चर वाली दुकान पर चले जाएं जिसके पास बड़ा कंप्रेसर है, हवा भरवाएं एंड यू कैन गो फॉर 50 किलोमीटर्स। मैंने अभी एक चॉपर बनाया है CG125 का, वाइड ग्लाइड चॉपर आप जिसको कहते हैं, जो 20-25 लाख रुपए का आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं। जी बिल्कुल, तो उसको हमने यहाँ पे लोकली डेवलप किया और मेरा इरादा ये है कि मैं 1.5 लाख रुपए का दे दूँ। बच्चे का शौक तो पूरा होगा, कम से कम उसी की वही लुक्स हैं, वही सारा कुछ है। पीछे भी कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं? जी, ये इधर जो लाल गाड़ी खड़ी हुई है, ये जोंडा पगानी है, एक इटालियन ड्रीम कार कहलाती है। ये इटालियन ड्रीम कार है, ये जोंडा पगानी एक्जॉटिक कार्स में आती है। इसका रेप्लिका है हमारे पास। ये हमारी टॉक्सी है, ये मेरी सेल्फ डिज़ाइंड है। और ये वो फेमस किट कार है लाल रंग की, जो है जो बच्चों के लिए मैंने भी अभी जो प्रोजेक्ट किया, जो मैं बता रहा हूँ 70 सीसी के इंजन पे। ये फुल्ली फंक्शनल है, इसकी वीडियोस वगैरह हमने बनाई हुई है, हमारे पास अपलोडेड है। अभी ये क्योंकि एज अ प्रोजेक्ट प्रोटोटाइप बना था, तो आप देख लें कि इतनी खूबसूरती से बना हुआ है और इसको बने हुए भी अब साल हो गया, तो ये खड़े खड़े ज़रा मट्टी शट्टी आ गई इसके ऊपर। अदरवाइज़ ये कि अगर इसको गवर्नमेंट सपोर्ट करे, या थर्ड वर्ल्ड कंट्री जितनी, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और अपना अफ्रीका की बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एज अ कार। मुझे बहुत खुशी हुई, आप एक फ्लो में माशाल्लाह बड़ा अच्छा बोलते गए हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं, स्पेशली गवर्नमेंट के लोग या बिजनेसमैन जो पाकिस्तान के अंदर कुछ बेहतरी करना चाहते हैं, डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन अदा करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे ओवरऑल? ओवर टू यू। मैं सबसे बेहतरीन मैसेज तो यही है कि मेहनत करें, ईमानदारी से करें और डोंट रन आफ्टर द मनी। अगर आपके पास अच्छी स्किल है, हर बच्चा अपने हाथ में लकीरें लेके पैदा होता है, चाहे उसका हाथ हो या ना हो। पैसे ने उस तरह से आना है, ठीक है, लेकिन आप अगर मेहनत करेंगे, एक इससे पर्सनल सेटिस्फेक्शन है, आप बहुत सारी बुराइयों से बच जाते हैं। बहुत सारी बिद्दतें इस माशरे में फैल चुकी हैं जिससे आप बच सकते हैं यंगस्टर्स, अगर आप अपनी एनर्जीज़ को इस तरफ डाइवर्ट कर दें। गवर्नमेंट और बिजनेसमैन जितने भी हैं जो कुछ बेहतर करना चाहते हैं पाकिस्तान में, उनको क्या कहना चाहेंगे? स्टॉप मेकिंग मनी फ्रॉम मनी। सबसे पहली चीज़ कि वो जो पैसे से पैसा बनाने वाला कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म करें। और मैक्सिमम जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो हर यूनिवर्सिटी के साथ, हर एक बड़ा इदारा एक यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएट कर ले अपने आप को और उनके फ्रेश जो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं या उनके फाइनल के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करें। हम सबको मिलकर एक एफर्ट करनी होगी और मिलकर पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहेगा, क्योंकि अफराद के हाथों में है कौम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। देखते रहो उर्दू पॉइंट में हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह ने के बाद।